अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी जैसे ही हम यूनिवर्सिटी से वापस आए तो आज जुमेरात थी, तो बाबा ने प्लान बना के बैठे थे कि आज हम चलेंगे दरगाह उबन शाह जो हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर है। तो जी सोच रहे थे पापा कि आज वहाँ चलें, तो हम भी जैसे यूनिवर्सिटी से आए तो हम भी तैयार होके और फिर अपनी तैयारी पकड़ ली वहाँ जाने के लिए। वैसे यूनिवर्सिटी से आके थके हुए थे, मगर खाना वाना खा के और अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर जी हम यहाँ तैयार होके चले आए। तो वहाँ चल के भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी रौनक है वहाँ दरगाह पे। और ये जी रास्ते के कुछ सीन हैं जहाँ जिस वजह से मतलब इतनी बारिश हुई थी, यहाँ पे इतनी बारिश हुई थी, उस वजह से जो पूरे जो रास्ते हैं ना इसके ख़राब हो चुके हैं। और इन ख़राब रास्तों की वजह से जो गाड़ी वो प्रॉपर नहीं चल पा रही थी। और मेरी जो व्लॉग में भी आप देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल हिल रही है, एक जगह पे सही तरह से नहीं चल रही, क्योंकि रोड जो हैं वो प्रॉपर नहीं बने हुए, टूट चुके हुए हैं बारिश की पानी की वजह से। 2-3 साल पहले यहाँ पे एक फ्लड भी आया था, इस वजह से भी जो कुछ रास्ते हैं वो कच्चे हो चुके हैं। ये जो पूरा इलाका है वो पहाड़ी इलाका है, इस वजह से जो यहाँ पे रोड्स वगैरह हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। अगर थोड़ी सी बारिश तेज़ भी हो जाए ना तो ये जल्दी जो रोड है वो कच्चे हो जाते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। और जैसे ही बरसात होती है तो पहाड़ों का जो पानी है वो यहाँ पे जमा हो जाता है, यहाँ की जो सारी ज़मीन है वो कच्ची हो जाती है, इस वजह से रोड बिल्कुल प्रॉपर नहीं होते, टूट जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं कैमरा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये आपको ऊपर से दिख रहा होगा, ये है दरगाह हज़रत उबन शाह। तो जहाँ पे हम जा रहे हैं ये एक मोज़ाती ज़ियारत है जहाँ पे सबकी दुआएं कबूल होती हैं और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मन्नतें पूरी भी होती है। जैसे कि एक मशहूर वाक़या यहाँ पे ये हुआ था कि एक यहाँ पे एक औरत आई हुई थी जिसे सारे डॉक्टर्स ने जवाब दिया हुआ था कि आपकी ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो वो इस कंडीशन में यहाँ पे आई थी और 1-2 रात ठहरी थी। और सुबह को वजह से उठी, उसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा था और ख्वाब में ये देखा था हज़रत उबन शाह ने मेरी ऑपरेशन की है और मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। ये वाक़या सुन के और वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी सुबह तक, और उनको जो है बीमारी से शिफा मिल चुकी थी, वो बीमार नहीं थी उसके बाद और बिल्कुल सही सलामत अपने घर वापस गई थी। ऐसे बहुत सारे मुअज़्ज़ात हैं जो माएँ बहनें अपने बच्चों के लिए दुआ के लिए मन्नत के लिए आती हैं, स्पेशली जिन्हें बच्चे नहीं होते वो यहाँ पे औरतें आती हैं और उनकी मन्नतें यहाँ पे पूरी होती हैं और वो जो है यहाँ पे अपनी बास वगैरह देती हैं। तो इसी के लिए हम इन दरगाह उबन शाह को मानते हैं और ये जो है हमारे इमाम की औलाद में से ही ये, इस वजह से जो हम शिया ज़मीन को मानते हैं। और बहुत सारे वो भी लोग जिनकी मन्नतें यहाँ पे पूरी हुई हैं वो भी इन्हें मानते हैं और यहाँ ज़ियारत पे आते हैं। और ये बिल्कुल पहाड़ी पे है तो इस वजह से इसका जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो संभल के जाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर जाना तो इतना डिफ़िकल्ट होता है मगर आने में इतनी दुश्वारी पेश नहीं आती, मगर ऊपर चढ़ने में बहुत डिफ़िकल्ट है ये रास्ता। एंड गाइस वी आर नियर टू रीच, आप ऊपर से देख सकते हैं कि दरगाह जो है वो नज़र आ रही है। हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, हम जो है वो दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। जो इसका अपना रास्ता है वो फ़िलहाल बन रहा है, बंद है राइट साइड वाला। हम जो है दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, उनका जो वो पहले वाला रास्ता था ना उस पर पूरी प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जाने के लिए, एक प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, मगर हमने जो है वो दूसरा रास्ता ले लिया है ऊपर जाने के लिए। रास्ता जो है वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, इस वजह से जो गाड़ी है वो सही अपने पाथ पे नहीं चल पा रही थी और आगे पीछे हो रही थी। और जी गाइस हम भी यहाँ बहुत अरसे बाद आए थे, तो इस वजह से जो रास्ते हैं वो थोड़े चेंज हो चुके थे, पता नहीं चल रहा था सही रास्ता कौन सा है, मगर उसके बाद जो हमें सही रास्ता मिल गया और हम उस रास्ते से जा रहे थे।
और मैं साथ ही साथ आपको ये सारी चीज़ें दिखाती हुई चलूँ कि ये बिल्कुल जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे जो पहाड़ हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है, और जितना आप आगे जाएंगे और नारो डेज़र्ट आएगा वहाँ भी पहाड़ी पहाड़ होते हैं। और ये जो एक पीर है ज़ियारत उबन शाह, वो भी एक पहाड़ पे ही बनी हुई है। जी फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं। फिर मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि कितनी इसकी हाइट ऊपर है और हम कितने नीचे, मतलब नीचे से गाड़ी ऊपर आई है, बहुत ऊंचाई पे है। यहाँ चल के जी पे सबसे पहले अल्लाह पाक की हम ज़ियारत कर लेते हैं। तो जी गाइस, सबसे पहले अंदर चल के ज़ियारत कर लेते हैं और फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। और हम रोज़े में अंदर इंटर हो चुके हैं और जी मैं आपको दिखाती हूँ हज़रत उबन शाह की शबी मुबारक। ये रही जी हज़रत उबन शाह की शबी मुबारक। आप भी ज़ियारत करें और मैं भी यहाँ ज़ियारत कर रही आलमन जी चाहो गया ये सिंध कलंदर जी कायनात सजी सारी जागीरा हैदर जी कायनात सजी सारी जागीरा हैदर जी है न सिंध जी धरती ते आकुंभ शहर हिकिड़ो है न सिंध जी धरती ते आकुंभ शहर हिकिड़ो उनखां थोरो अॻिते उनखां थोरो अॻिते जागीरा अकबर जी कायनात सॼी सारी जागीरा हैदर जी कायनात सॼी सारी जागीरा हैदर जी अलमन जी छाव में अलमन जी। एंड गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़ियारत वगैरह कर ली हैं, तो हम बाहर से निकल आए हैं वहाँ रोज़े से। और यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पे हैं, यह ज़ियारत कितनी ऊपर है। ये रास्ता आपको नीचे से नज़र आ रहा होगा कि कितना नीचे है, और ये जो ज़ियारत है ये बिल्कुल ऊपर एक पहाड़ी पे है। और आज जो है गाइस वो जुमेरात थी, तो यहाँ पे इंतज़ाम किए जा रहे थे, मजलिस होने वाली है, इस वजह से यहाँ पे वो सब के इंतज़ाम हो रहे थे। मगर अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ मजलिस तक नहीं ठहर सकते क्योंकि हमें वापस जाना था घर। तो बस इस वजह से जो है हम ज़ियारत कर आए हैं अंदर से। तो मैंने सोचा कि बाहर से भी आप सबको दिखा देती हूँ कि ये कितनी ऊँचाई पे हैं और हमें डिफ़िकल्टी क्यों आ रही थी ऊपर आने में। और यहाँ पे कुछ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह के आइटम्स हैं। एंड जी गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि शाम का वक्त हो चुका है, बिल्कुल जो है वो दिन ढल चुका है। और ये देखें, इस यहाँ से करीब एक और भी पहाड़ी है जहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। ये देखें, मैं जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अलम पाक लगा हुआ है छोटा, तो शायद उनकी ज़ियारत करने गए होंगे, इस वजह से ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। और हम इतनी ऊंचाई पे हैं, और ये सफ़र का चांद आज 4 तारीख है, तो चांद भी दिख गया मुझे, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। और जी हम इस सीढ़ियों से नीचे जाएंगे। ये भी थोड़ी उल्टी सीधी बनी हुई थी, तो मुझे डर लग रहा था यहाँ से उतरते हुए। ये वैसे वीडियो में तो छोटी लग रही हैं, मगर अगर आप अपनी आय से उसको आगे देखेंगे ना, तो एक प्रॉपर रास्ता नहीं बना हुआ।
और जी नेक्स्ट स्टॉल जो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल थे, मगर मैंने सोचा कि आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे आप कुछ बाय करना चाहते हैं अपने लिए तो कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ सब कुछ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। और अगर मौसम की बात की जाए तो गाइस आज इतना मौसम अच्छा था, इतना मौसम अच्छा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, तो काफ़ी मज़ा आया ज़्यारत करने में भी। और मौसम के हवाले से अगर देखें तो वो भी काफ़ी बेहतर था। अब जिस दिन ढल रहा था तो हम जा रहे थे घर की जानिब वापस उसी रास्ते से। बस मुझे इस रास्ते से डर लग रहा था क्योंकि उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ था और एक ही गाड़ी की जगह थी, तो बार बार ना हम रुक रहे थे कि कहीं कोई गाड़ी आ तो नहीं रही। फिर ना अगर दो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक आहिस्ते गुजर जाती थी, फिर जो है जी हमारी गाड़ी या कोई और गाड़ी निकलती थी, तो इस वजह से डर लग रहा था क्योंकि यहाँ पे रास्ता जो है वो सही नहीं है। और जो मुझे पहाड़ तो बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ना पहाड़ी इलाका देख के एक अलग ही वाइब आ रही थी, इतना सुकून मिल रहा था। यहाँ पे सारे पहाड़ी पहाड़ हैं और यहाँ पे घर कोई नहीं था, कोई यहाँ किसी की भी रहाइश नहीं थी, दूर दूर तक कोई घर वगैरह नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे सिर्फ एक दरगाह ही है जो यहाँ ज़ियारत के लिए लोग आते हैं, वरना यहाँ पे कोई किसी का घर नहीं है इन इलाकों में। अगर नारो डेज़र्ट में है तो फिर जो है इससे वो कहीं दूर है, कहीं दूर जाना पड़ता है, फिर वो आता है और वहाँ पे लोग रहाइश पजीर हैं, मगर यहाँ पे किसी का कोई घर नहीं था। तो जी गाइस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आज जुमेरात है तो यहाँ पे मजलिस होने वाली है और काफ़ी लोग आ रहे थे मजलिस के लिए, मगर हम तो वापस जा रहे थे क्योंकि हम मजलिस नहीं सुन सकते फॉर सम रीज़न्स। तो इस वजह से जो हम अपने घर की जानिब वापस जा रहे थे और लोग आ रहे थे मजलिस के लिए दरगाह पे। और जी गाइस, यहाँ पे क्रेश प्लांट भी है, उस वजह से जो है ना यहाँ पे ट्रकें भरी आ रही हैं और जो है मट्टी वगैरह या पत्थर वगैरह यहाँ से लेके जा रही हैं। इस वजह से जो ये रास्ता है ना बहुत भरा पड़ा हुआ होता है इन चीज़ों से, ट्रकों से और बहुत सारी चीज़ों से, क्योंकि ये सारे पत्थर वगैरह जो हैं वो फुल करवा के और लेके जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। इस वजह से जो बहुत सारी ऐसी गाड़ी थी आगे और हमारी जो गाड़ी थी उन गाड़ियों के पीछे थी, इस वजह से जो वो स्लो चल रही थी। एंड यू कैन सी कि मौसम कितना प्यारा हो चुका है और इतने प्यारे प्यारे काले बादल बन चुके हैं, मगर जो अगर बारिश हो गई तो फिर वो सारी रात फिर जो है लाइट हमारी बंद ही होगी। सो आई होप कि जो है वो बारिश ना हो और मौसम सा प्यारा है, अच्छा है, वैसा ही रहे।
और जी गाइस, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जो रास्ता है वो ख़राब है, क्योंकि बारिश की वजह से, एक तो बारिश इतनी हुई थी, इस वजह से जो ये रास्ते टूट चुके थे। और जो एक और भी रीज़न है, यहाँ पे इतनी हैवी ट्रक्स और बहुत हैवी व्हीकल्स चलती हैं, तो इस वजह से जो है वो रास्ता अभी ख़राब हो चुका है। तो पहुंच चुके हैं और अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे तमाम व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जो है मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करें और देखें।